और धन्यवाद। आज एक बड़े महान आचार्य श्रीला जयदेव गोस्वामी, आज के दिन वो गौलोक धाम को गमन किए थे। पहले हम कुछ प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पर विचार करते हैं, फिर श्रीला जयदेव गोस्वामी के श्री चरणों में आते हैं। प्रभुपाद शिक्षामृत जय गोविंद को लिखा पत्र 3 फरवरी 1977। हमारे एक गुरु भाई जय गोविंद के पत्र में ये बातें आई हैं। तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वहाँ होती है जहाँ कृष्ण भावना नहीं होती। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो वह सच्चा वैराग्य है। बड़ी सुंदर बात ये प्रभुपाद जी ने कही है। प्रभुपाद जी की सारी बातें सुंदर ही हैं, ये बहुत सुंदर है। ये हमारे समझने की बात है, हम लोगों ने इस बात को समझना है। जय गोविंद प्रभुपाद को कह रहे हैं कि नौकरी माया है। एक दृष्टि से माया है, भौतिकवादी लोगों के साथ काम करना, भौतिक काम करना, ये सब माया है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु माया तो वहाँ होती है जहाँ कृष्ण भावना नहीं होती। जहाँ कृष्ण भावना नहीं है वहाँ माया है। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। तो जय गोविंद जो है धन लाकर प्रभुपाद जी को देता था, कृष्ण कार्य को आगे। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जो प्रभुपाद जी द्वारा प्रेरित थे। और हमारे आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने, रूप गोस्वामी सबसे बड़े आचार्य हुए। 6 गोस्वामी जो हैं उनमें से सबसे ऊपर श्रीला रूप गोस्वामी हैं। श्रीला रूप, श्रीला सनातन, श्रीला रघुनाथ भट्ट, श्रीला रघुनाथ दास, श्रीला जीव, श्रीला गोपाल भट्ट। तो रूप गोस्वामी जब महाप्रभु के संपर्क में आए, उन्होंने तुरंत, और काम क्या करते थे, वो काम करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। बंगाल का जो नवाब था हुसैन शाह, उसकी सरकार में। और फाइनेंस मिनिस्टर कितना बड़ा पद है। और जैसे भगवान के संपर्क में आए गौर भगवान, राम केली में उनसे भेंट हुई, तो उन्होंने छोड़ दिया, पद छोड़ दिया। और वर्णन आता है इतना धन उनके पास था, एक नौका भर गई स्वर्ण मुद्राओं से, गोल्ड कॉइन से नौका भर गई। और उन्होंने क्या किया, वो सारा धन जो था, आज करोड़ों अरबों के हिसाब से आज की डेट में, आधा जो है उन्होंने कृष्ण सेवा में दिया, और आधा जो है उसमें से आधा अपनी इमरजेंसी के लिए रख दिया। इमरजेंसी भी पड़ी, और आधा जो है परिवार को दिया। और प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ले आओ, इधर है नहीं, मैं भक्ति रसामृत सिंधु से ये पढ़ता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी का लेख देखो। सभी इस बात को याद रखो, जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। पर कुछ लोग काम में लगे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। प्रश्न उठता, भाई क्यों कुछ नहीं करना? कुछ किए बिना भी हम रह नहीं सकते, तो फिर क्या करना? जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना। ये भगवान ने गीता में कहा। गीता में कहा
यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता मेरे को अर्पण कर। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? देखो, याद रखो, भगवान के साथ जोड़ने में ही सुख है। अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने में सुख है और भगवान से विमुख रहना दुख है। पता नहीं है लोगों को ये, लेकिन प्रभुपाद जो भगवान के भेजे हुए संत हैं, उन्होंने हमको ये शिक्षा दी। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु, जिसकी रचना श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने की, उन्होंने जो है ये शिक्षा दी है। ये भूमिका में प्रभुपाद लिख रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वह कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं हम में आ जाती है ना, ये मैं हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। विनम्रता से प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहते हैं कि कृष्ण भावना सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, कि वो उपयुक्त नहीं है इस कार्य के लिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। सभी को, यहाँ के सारे भक्त स्त्रियाँ माताएं, कि हम बस सहयोग कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं वो, लेकिन कहते मैं योग्य नहीं हूँ, परम योग्य। इतना धन उनके पास, वो कहते मैं अयोग्य हूँ, सब छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी प्रचार के लिए। तो हमें सबको ये बात ध्यान रखनी है। और कहते मैं अयोग्य हूं, मैं योग्य नहीं हूं उसके कार्य के। आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के श्री चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। ये मनोवृत्ति से हमें किसी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, किसी को भी। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। पीड़ित मानवता के लिए लोग देखो, जो भक्त नहीं है, अब जैसे एक भक्त यहीं बैठा है, उसने कहा कि संसारिक लोगों से मैं जब संपर्क में आता हूं बड़ा दुखी हो जाता हूं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, भक्ति नहीं कर रहे, विषय विकारों में पड़े हुए हैं और दुखी हैं सारे। तो मैंने कहा यहां तुम्हें कैसा लगता? कहते यहां तो मैं शुरू से यहीं पर हूं और यहां तो शांति है, अच्छा है। तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यहां अलग है, अलग ही वातावरण है। वो शब्द हरि बोल, वो छोटी पुस्तक भी जिसमें से उसने नदिया ने, ये तुम्हें पता कहां पर? मुझे मिल नहीं रहा है, तुम्हें पता है? भूमिका छोटी पुस्तक है ना, हाँ, ये मैंने रखी थी एक उसमें। ये पुस्तक आप प्राप्त भी कर सकते हैं, जिस किसी को चाहिए हो। भक्ति रसामृत सिंधु
भूमिका में है ये। यह ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। ये पुस्तक छोटी सी। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इन्होंने भगवान से दीक्षा ली थी, भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य थे रूप गोस्वामी। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई श्रील सनातन क्रमशः दबीर खास तथा साकर मलिक, नाम भी बदल गए थे इनके दोनों के। दोनों ब्राह्मण परिवार थे दक्षिण भारत से। साकर मलिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के राज्य में उत्तरदायी मंत्री पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार करता तो उसे ब्राह्मण समाज से तुरंत निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास तथा साकर मलिक की स्थिति भी यही थी। वे उच्च सारस्वत जाति के ब्राह्मण थे, किंतु हुसैन शाह के राज्य में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और शिष्य बनाया, जबकि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। नामाचार्य, शिला हरिदास को नामाचार्य का पद दिया भगवान ने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वभौम है। कृष्ण विज्ञान को जानने वाले भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। जो भक्त है भगवान का वो ब्राह्मण कुल से भी उच्च है। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। भगवान मिश्र परिवार में प्रकट हुए। इस मूल सिद्धांत प्रिंट थोड़ा डाल दीजिए। इस मूल सिद्धांत है कि सभी वैदिक शास्त्र विशेषतया भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत स्वीकार करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के सिद्धांत की
हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट दोनों भाई दबेर खां साकर मलिक से रामकेली गांव मालदा जिला बंगाल में हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों भाइयों ने नवाब की नौकरी को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने का विचार किया। देखो कितने महान थे, इतने बड़े बड़े पदों पर छोड़ दी नौकरी। और नवाब ने सनातन, जब रूप गोस्वामी तो छोड़ सके, पहले उन्होंने की सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया, वो भी नौकरी पे जाना बंद कर दिया। इतने बड़े पद, कितना त्याग है। हम लोग थोड़ी सी वस्तु त्याग नहीं कर सकते। अरे भाई, मृत्यु के समय में तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग व्यर्थ ही मोह माया में फंसे हुए हैं। व्यर्थ की मोह माया है। इस व्यर्थ की मोह माया को दूर करना है भक्ति पथ को अंगीकार करके। तो भक्ति रसामृत सिंधु इन्हीं की रचना है, श्री रूप गोस्वामी की। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। अपने मंत्री पद को छोड़कर अपने कार्यकाल में जितना धन संग्रह किया था वे उसे अपने साथ लेते आए। श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों यानी कि सोने की मोहरों के रूप में था और आज के लाखों डॉलर के बराबर था। और इससे एक बड़ी नाव भर गई, अशरफियों से एक बड़ी नाव भर गई। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। भक्तों को तो इसका अनुसरण करना ही चाहिए, पर मानव समाज के भी प्रत्येक मानव को करना चाहिए, ये यहाँ पर लिख रहे हैं। उन्होंने अपने कुल एकत्रित धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दे दिया। 50%। और उसमें से 25% अपने संबंधियों में बांट दिया, परिवार था उनका, तथा शेष 25% 25% अपने आपत्ति काल एवं निजी खर्च के लिए रखा गया। 25% रखा, 75% दे दिया। बाद में जब साकर मलिक ने भी नौकरी को छोड़ना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। तब साकर मलिक ने अपने भाई के इसी निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के जहां जमा था, और इस तरह वे हुसैन शाह को जेल से बच निकले। बाद में यही शिला सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उन्हें दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के परिवार शिष्य बन गए। तो ये प्रभुपाद जी जो पत्र लिख रहे हैं, इसमें
प्रभुपाद जय गोविंद को कह रहे हैं, जय गोविंद नौकरी को कहते हैं ये माया है, लेकिन जय गोविंद को प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं माया वहां है जहां कृष्ण भावना नहीं है, वहां माया है। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान हैं और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां कृष्ण भगवान है वहां माया का अधिकार नहीं रहता। तो ये बात जो जय गोविंद जी को प्रभुपाद समझा रहे हैं हम सबको समझनी है। तो हम कोई नौकरी करने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, भक्ति में आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना 50% आय जो है कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो कृष्ण की प्राप्ति करना है। और हम कहें कैसे हम दे सकते हैं? भाई जब तुम दुनिया छोड़ेगा तो तेरे साथ एक पैसा भी जाने वाला नहीं है, सबको यही रहेगा। इसलिए जीवन काल में जो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, अभी जैसे भक्त हैं उनके लिए तो भाई मंदिर में, अब जैसे विरोचन है, संजय है, सुदर्शन है, बहुत सारे और भक्त हैं, वो मंदिर में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनके लिए, उनके पास धन थोड़ा है, वो तो सेवा कर रहे हैं। पर जो धनवान है, जिनके पास धन है, उन्हें आधा धन भगवान की सेवा में देना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति करना है। जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है। अंत समय हम सबका आना है और हमने भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम तभी हम जा सकेंगे जब जीवन काल में हम भगवत के लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, अपने लिए करेंगे। ये एक और बात कही है भगवान ने गीता में, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यर्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना यज्ञ वे विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु कृष्ण का रूप है। जो यज्ञ पुरुष के लिए कार्य कर रहे हैं वही कर्म ठीक है। जो हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं अन्यत्र कर्म लोको बंधना, वो हमें बंधन में डाल देता है। तो संसार में कुछ नहीं करना, पर जो कुछ करना भगवान के लिए करना। तो धन की बात आ रही है, जय गोविंद को प्रभुपाद ने समझाया। तो आधा धन, जय गोविंद तो कई भक्त ऐसे हुए, एक हमारे गुरु भाई थे बेचारे, उनका नाम था क्या नाम था उनका, जिन्होंने रथ बनाया था पहले, हैं? जय गोविंद, जयानंद, हाँ जयानंद, जयानंद उनका नाम था। बड़ी महान आत्मा थी वो। शुरू शुरू में प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, भक्त भी ज़्यादा नहीं थे। तो जयानंद जो है ये प्रभुपाद जी के साथ आ गया, बड़ी सेवा की। तो क्या करता था बेचारा जयानंद प्रभु? जयानंद जो है दिन भर प्रभुपाद जी के साथ रहता था उनकी सेवा में। बेचारे 17 साल की अवस्था में भगवान प्रभुपाद के प्रचार करने, तो साथ में रहना दिन भर, और फिर रात को टैक्सी चलानी, और जितने भी टैक्सी के धन आता था प्रभुपाद को दे देता था। कितना सहयोग था, किसने कितने आत्मा ने पुण्य कमाया। और फिर एक घटना घटी, ये मेरे सामने की घटना है, 1975 की घटना है। घटना क्या घटी, जयानंद जी अमेरिका में थे और प्रभुपाद सब जगह जा रहे हैं। प्रभुपाद तब बम्बई में थे, बम्बई के मंदिर का सब जो है आयोजन कर रहे थे। तो जयानंद को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया कुछ है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, ल्यूकीमिया, हाँ ब्लड कैंसर हो गया। तो भगवान की लीला है। तो उसके घर वालों ने जयानंद को $5000 दिया 1975 में, कहा तू अपना इलाज करा। और इस भले मानस ने, इस महान आत्मा ने क्या किया ये मैंने देखा अपनी आंखों से। और $5000 प्रभुपाद जी को भेज दिया।
वो $5,000 प्रभुपाद जी को बम्बई में मिला, तब मैं उनका नौकर था प्रभुपाद जी का उस समय। तो या तो प्रभुपाद जी का सचिव था ब्रह्मानंद स्वामी। प्रभुपाद जयानंद ने ये $5,000 भेजे हैं। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो इसका कितना गुरु से प्रेम है, इसको अपने शरीर की कुछ नहीं पड़ी हुई। और $5,000 मेरे प्रभुपाद भी स्वार्थी नहीं थे, स्वार्थ तो उनका था ही नहीं। और $5,000 वापस किए प्रभुपाद ने कि तुम अपना इलाज करा, तुम्हें कैंसर हो गया। उसने फिर वापस भेज दिए कि प्रभुपाद मैंने तो मरना ही है, ये आप भगवान की सेवा में लगाएंगे। कितनी दिव्य भावना है। तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए प्रभुपाद का सहयोग करने वाले। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि देखो भावना क्या। तो प्रभुपाद की सबके अंदर सोई हुई भावना को जागृत करने वाले थे। तो फिर जब उसने शरीर छोड़ दिया, बेचारे ने अमेरिका में ही शरीर छोड़ दिया उसने। उस समय प्रबंध भी नहीं था, वृंदावन आता 1975 में, 75 की बात है। प्रभुपाद अपने नए नए कार्य कर रहे थे, भारत में भी आंदोलन स्थापित कर रहे थे। कितना चमत्कारी आंदोलन, कितना जल्दी प्रभुपाद जी ने ये इसको फैला दिया पूरी दुनिया में। ये इन्हीं की शक्ति थी। शरीर तो वृंदावन छूटता उनका तो अच्छा था, लेकिन शरीर छूट गया। उनके शरीर छूटने के बाद प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा उसको, जयानंद को, जयानंद प्रभु को पत्र लिखा और कहा तुम निश्चित रूप से शुद्ध भक्त थे भगवान के, पर शरीर त्यागते समय अगर तेरे मन में कोई भौतिक इच्छा होगी तो फिर से तुम्हें भक्तों के घर में जन्म लेना पड़ेगा। ये एक बड़ी विचारने की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये बात विदेश मैगजीन में पढ़ी थी प्रभुपाद की, BTG में। तुम भक्तों के घर में जन्म लोगे और पुनः तुम्हारी भक्ति तुम वहां से शुरू करोगे। तो अगर कुछ भी हमारे मन में भौतिक कामना है, वो हमको इस संसार में वापस ले आएगी। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ये कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्य, जीरो होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, लोग बड़ा ज्ञान बखानते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए। ज्ञान मार्गी बड़े घूम रहे हैं, बड़ा ज्ञान बखानते हैं, वो भी नहीं चाहिए। अनुकूल्य ना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा, वो भक्ति करनी है जो भगवान को अच्छी लगे। अभी जैसे उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं, गीता गायन कर रहे हैं सारा, क्यों करना है युद्ध। अर्जुन ने जब समझा, उन्होंने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युत सितो अस्मि गत संदेहा करिसे वचनम तवा। हे कृष्ण, 18वें अध्याय में कहा उन्होंने, मैं मोह में पड़ गया था, हम सब मोह में पड़े हुए हैं, पर आपकी कृपा से नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। मैं तो भूल गया था सब कुछ, मोह में आदमी सब कुछ भूल जाता है। स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में, आपकी कृपा से ये अच्युत भगवान। अच्युत उसे कहते हैं जो कभी गिरे नहीं। हम गिर जाते हैं, हम च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान अच्युत है। ये अच्युत अच्युत संबोधित कर रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण को। तत्प्रसादात् में अच्युता, ये अच्युत श्री कृष्ण। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह, सारे संदेह चले गए मेरे। करिष्ये वचनम तवा, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। इससे पहले भगवान ने ये कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयत्रम मया विमृश्येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। देखो भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते। तब अर्जुन ने ये शब्द कहे जो मैंने पहले कहे। तो इसी प्रकार भक्त जो हैं
भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। ये भक्त की एक शैली है, भक्त का एक स्वभाव है। अगर अपने लिए हम कुछ करेंगे ना तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा उस बात को पूरी करने के लिए। प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु को लिखा कि तेरे मन में कोई अगर भौतिक इच्छा होगी कि हम विदेश भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा है। बड़ी महान आत्मा थी जिसने बड़ी तपस्या की, रात भर टैक्सी चलाई, दिन को गुरु महाराज की सेवा में रखा। और रथ यात्रा जब हुई थी ना, पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और देखो वो रथ बनाने वाली यही महान आत्मा थी, जयानंद प्रभु। और मेरे ख्याल में विग्रह भी वहीं बने थे, वो भी शायद जयानंद प्रभु ने बनाए थे या किसी और ने बनाए थे, पर रथ इसने बनाया। और प्रभुपाद जी का ये आदेश है, यहाँ भी रथ यात्रा हो जयानंद प्रभु का फोटो जरूर लगा हो उधर, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि प्रभुपाद जी ने कैसी भावनाएं जागृत कर दी इन मनुष्य जमनों के अंदर भी। और हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, हम मोह माया में पड़े हुए हैं, माया बटोर रहे हैं और बस नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम भारतीयों को भी बड़ा अच्छा मौका है। एक बार और कही प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे अगर 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं अपना आंदोलन पूरी दुनिया में फैला सकता हूं। उन्होंने अकेले फैलाया, लेकिन भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। ये हम भारतीयों का दुर्भाग्य है, हमारे पाप कर्म हैं जिनके कारण हम प्रभुपाद जी के आंदोलन को नहीं समझ रहे। विदेशियों ने समझा। जयानंद की मैंने आपको बात बताई, कितने इस आत्मा में त्याग था, कितना बलिदान था, कितनी महान आत्मा थी ये, और जिसकी प्रभुपाद जी ने सराहना की। जैसे वो लिख रहे हैं ना, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। मारुत सुत हनुमान जी, राम जी उनकी बढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? मारुति नंदन जो हैं बस सेवा ही उनका, राम जी की सेवा में लगे रहते थे। सेवा ही जीव का धर्म है, और उनको तो बस दिन रात राम जी को कैसे प्रसन्न करना है। इसलिए राम जी ने ये भरत जी को कहा था, भरत भाई कपि से उरिन हम ना है। ये भरत, कपि कौन? हनुमान जी, उनका ऋण नहीं शोध सकते, इतना कर्जा हमारे पर है। कपि से उरिन हम ना है। तो क्या किया हनुमान जी ने? सेवा की। राम जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। सीता की सुध लाए, कितनी लंबी छलांग लगाई, 100 योजन की, 100 योजन मर्याद समुद्र की छलांग से उधर चले गए हनुमान जी, जय सिया राम कह के। कितनी शक्ति उनमें। तो हम सब का ये कर्तव्य है, हम भगवान कृष्ण की, भगवान राम की सेवा करें, और हमारा कोई काम यहाँ नहीं। और अगर हम कुछ भी करते हैं इसके अलावा, तो भैया अपने लिए और एक शरीर खड़ा कर देते हैं, बंधन में पड़ जाएंगे। तो गृहस्थी जो गंभीर बनना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वैसे तो प्रभुपाद कहते हैं, कहने के तो हम कहते थे मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ा होगा, कुछ करना पड़ेगा। जो यहाँ शिक्षा है रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, 50% उन्होंने अपना धन, स्वर्ण मुद्राएं कृष्ण भावना की प्रचार के लिए दे दी, 25% इमरजेंसी के लिए रखी, और 25% अपने परिवार को दी। परिवार भी था उनका, सब छोड़ दिया। तो ये शिक्षा सबको धारण करनी चाहिए और अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम चिपके हुए हैं धन से, स्त्री से, परिवार से। भाई जब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा। खुद ही अगर समझदारी से, बुद्धिमत्ता से काम लोगे, बुद्धिमान बनोगे, खुद छोड़ोगे, तो फिर पहले ही छोड़ा था। अभी जैसे महाराजा हरिश्चंद्र को, वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़ा सुंदर जीवन है उनका भी। उनको जब विश्वामित्र नीचा दिखाना चाहते थे
क्यों नीचा दिखाना चाहते थे? क्योंकि नारद जी अपने मुख से हरिश्चंद्र जी की सराहना कर रहे हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं, हरिश्चंद्र बड़े महान हैं। तो तब विश्वामित्र कहते हैं एक राजा वो कैसे महान हो सकता है? नीचा दिखाने के लिए आ गए विश्वामित्र जी और कहते हैं, आते कहते हैं कि मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। तो हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, महाराज मेरा था कहाँ, मैं तो यहाँ तो एक ट्रस्टी था, मेरा राज्य नहीं है, दे दिया, एक मिनट नहीं लगाया। ये है भावना। गृहस्थी है, राजा है, विश्वामित्र ने मांगा, एक मिनट में दे दिया। विश्वामित्र उनको नीचा दिखाने चाहते थे। अच्छा राज्य तो दे दिया, तुम अभी दक्षिणा भी दो। उन्होंने आदेश दिया, भाई कितनी दक्षिणा? 1100 स्वर्ण मुद्राएं। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, भाई स्वर्ण मुद्राएं लाओ। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, ये राज्य आपने मेरे को दे दिया? कहते हाँ महाराज दे दिया। तो ये क्या, ये राज्य कोष जो है, धन है, ये साथ में नहीं है? कि ये भी है। कि फिर आदेश, जाओ काम करके मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं दो। कितनी बड़ी परीक्षा है, लेकिन सच्चे भक्त सफल होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को ही बेच दिया, खुद भी बिक गए, चंडाल के यहां बिक गए, पुत्र भी बेचारा मां के साथ मां एक नौकरानी बन गई। कहा चक्रवर्ती सम्राट, धन थी पत्नी उनकी, कोई कहता है उनका नाम तारामती था, कोई कहता है शब्या उनका नाम था। धन्य थी वो माता, पति का पूरा साथ दिया। तो ये भावना है, तो भावना हमारे अंदर है नहीं, पर वो जो बड़ी परीक्षा में बैठना है हमने, उसके लिए भावना को जागृत करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उस परीक्षा को हम सब भूले हुए हैं, मैं भी भूला हूं, आप भी, ये भी, वो भी, सब। वो परीक्षा है संसार से जाने की। उस समय तो स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो छोड़ो, ये शरीर जिससे मुझे इतना प्रेम है, इसको मैं गर्मी से बचाता हूँ, सर्दी से बचाता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, इसको सुला के रखता हूँ, इसका सुख मैं चाहता हूँ, लेकिन ये भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा शमशान घाट में। लेकिन समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भक्तिहीन हो गए हम। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद गृहस्थियों के लिए ये कह रहे हैं, वो भी गृहस्थी थे, 50% गृहस्थी, और ऐसे कई पैदा किए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में। 50% गृहस्थी जो है भगवान के लिए दें। प्रभुपाद जी खुद इतनी भावना, उनकी ऊंची भावना, कृष्ण भावना भावित थे प्रभुपाद, उन्होंने वो भावना मनुष्य जवनों के हृदय में भी जागृत कर दी और उन्होंने 50% दिया। और प्रभुपाद यही कह रहे हैं, रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि ये बात सबको इसका पालन करना चाहिए, और भक्तों को तो विशेषकर करना ही चाहिए, पर सामान्य लोगों को भी करना चाहिए। पर लोग हम धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और तृष्णा तू न गई मेरे मन से, और समय का नाश हो रहा है। तो समय का हम नाश ना करें। ये दिव्य शिक्षा प्रभुपाद की आज की जो है 3 फरवरी की, इसको जीवन में धारण करें। और प्रभुपाद कहते हैं, तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वहाँ होती है, यहाँ कृष्ण भावना नहीं होती। वैसे तो नौकरी माया है, लेकिन तू कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो, तेरी नौकरी माया नहीं है। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, तो वह सच्चा वैराग्य है। ये सीखना हमने, सच्चा वैराग्य पैदा करना है हमने अपने जीवन में। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आओ जयदेव गोस्वामी
महाराज बहुत बड़े आचार्य हुए हमारी संप्रदाय में, इस वैष्णव संप्रदाय में। बड़ा दिव्य जीवन उनका था। पहले ये भजन जो वैष्णवों की स्मृति में गाया जाता है, पहले ये भजन गा लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भक्तमाल में जयदेव गोस्वामी का बड़ा दिव्य चरित्र है। यहाँ एक हमारे गुरु भाई ने जो लिखा है, उसने तो संक्षेप में ही लिखा है, पर भक्तमाल से जो मुझे याद है वो मैं ये भी पढ़ूंगा और आपको सुनाने का भी प्रयास करूंगा। अभी ये भजन स्पर्शद भगवत विरहा जनित विलाप प्रार्थना से, श्री नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना बुक में से है। तो आप सब पीछे बोलो, ये भजन हृदय की शुद्धि करने वाला है। नरोत्तम ठाकुर जो एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, कोई दिलचस्पी नहीं राजा राजकुमारी में, भक्ति में, चैतन्य चरण, केवल भक्ति। तो वो भक्तों की स्मृति में ये भजन लिख रहे हैं। कुछ भक्तों के नाम लिखे हैं उन्होंने। तो ये भजन जब भी कोई किसी वैष्णव का तिरुभाव हो तो ये हम गाते हैं। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनि करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिवो, पाषाणे अनिले पाशिवो, गौरंग गुणेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंग कोठा गेले पावो,
सही सब संगीरा संगे ये कोई लो मिला सही संगीरा संगे ये कोई लो मिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग न पा ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु को जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय जय देव गोस्वामी जय जय देव गोस्वामी जय 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 देव गोस्वामी जय जय देव गोस्वामी जय जय देव गोस्वामी प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु बोलो शिला जयदेव गोस्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। एक बात मैं आपको और बताऊं, वैष्णवों का जो है ना अफसोस नहीं करते, वैष्णव को चला जाए अफसोस नहीं करते। क्यों? कहा है अंग्रेजी में ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, वैष्णवों की जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों? वैसे कोई आम आदमी मरे तो रोते हैं सारे, रोना ही चाहिए। क्यों? संत समझाते हैं आम आदमी जो कोई मर गया वो तो नरक में गया बेचारा, तो रोने की बात है। नरक में गया तो रोना ही है, नरक में सड़ेगा बेचारा, कष्ट भोगेगा। लेकिन वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो वो भगवान से, भगवान के धाम में जाते हैं। जब जीवन काल में थे तो प्रचार कर रहे थे, लोगों को भक्ति में लगा रहे थे, परमार्थ का। हम सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ से हम लोग भरे पड़े हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, इनकी भी यही रीति है, इस स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। भगवान को स्वार्थ अच्छा नहीं लगता। भक्त परमार्थी होते हैं। भक्त का जीवन क्या है? दूसरों के लिए। हमारा जीवन क्या है? अपने लिए। अपने लिए तो गए नरक में भी, और क्या है। इनका जीवन क्या था? इन्होंने घर बार छोड़ा, सब कुछ था, गृहस्थी थे, और बेचारे कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा पालन करनी है।
इतने कष्ट उठा रही है, इन महापुरुषों को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन बेचारे सब सहन करते हैं। वो जो हरे कृष्णा मूवी बनी है कि नहीं, वो देखनी चाहिए सबको। वो हरे कृष्णा मूवी जो है उसमें एक भक्त, विदेशी भक्त कहता है कि प्रभुपाद यू वांट बिग बिग थिंग्स बट यू हैव नो मनी। चिल्ला रहा है वो, आप बहुत कुछ चाहते हैं, पैसे तो आपके पास है नहीं। उनके पास भगवान थे, लक्ष्मी पीछे पीछे चलती थी उनके। तो भक्त बनना है बस। अपना परीक्षा में पास हो, अपना अंत अच्छा हो, और बिना भक्त बने अंत अच्छा नहीं हो सकता, ये याद रखो। भक्त बनेंगे तो अंते नारायण स्मृति होगी, नहीं बनेंगे तो नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। स्वार्थी लोगों की तो अंते नारायण स्मृति हो ही नहीं सकती। केवल परमार्थियों की, जो भगवान के लिए कार्य हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, उनकी भगवान के चरणों में अंत में उनकी स्मृति होती है। भगवान ने कहा ना गीता में 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति नसत यत्र संशय। अंत काल में शरीर त्यागते समय जो जिस भाव में शरीर को त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अंतकाल में मेरा ध्यान संसार में हुआ तो फिर थोड़ा भगवान का सिमरन मैं कर रहा। हाँ, अंतकाल में अगर मेरा, जैसे प्रभुपाद जी का ध्यान था, बीवी गोविंद महाराज कहते हैं आखिरी समय में मैं ही प्रभुपाद जी के पास में था। प्रभुपाद जी को सायंकाल 7 बजे शरीर का त्याग किया था, मीना, दामोदर मीना और वृंदावन में। कहता मैंने देखा उनको कि प्रभुपाद जी ने मुंह खोला, हरे कृष्ण, बस। बीवी गोविंद का अभी प्रभुपाद जी के तिरुभाव में एक क्लिप आई थी, उन्होंने लिखा है, वो वृंदावन में थे। उसमें बीवी गोविंद सन्यासी नहीं थे, उधर हमारा जो लंगर था उसको संभालते थे, भक्तों का लंगर जो था, बीवी गोविंद महाराज उधर सेवा करते थे। तो ये है जीवन का छोड़ना। और देखो कुछ लोगों को शंका हुई, शंका क्या हुई कि प्रभुपाद के शरीर को बोल, क्या शब्द है मैं भूल जाता हूं, रिगर नोटिस मोटिस, रिगर मोटिस, कहते प्रभुपाद के शरीर को भी रिगर मोटिस हो जाए, शरीर अकड़ जाएगा, यही हुआ ना मतलब। लेकिन आप देखो प्रूफ है उसका। मैं उस भक्त का धन्यवाद करता हूँ, उसको बनाने नहीं दे रहे थे पहले मूवी, लेकिन उसने बेचारे ने यदुवरा, एक हमारा गुरु भाई, उसने मना कर दिया। गुरु भाई था सत्स्वरूपदास गोस्वामी, उसने कहा ये नहीं, मूवी नहीं बनानी है ऐसे समय की, उसने बनाई। प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जाता है, वो देखो आप, हाथ इधर गिर रहे हैं, सर इधर हो रहा है, जैसे सो रहे हैं। जब आत्मा को विष्णुदूत लेने आते हैं तो शरीर अकड़ता नहीं, रिगर मोटिस, रिगर मोटिस, लिख देना, ये रही शब्द बोलता हूं मैं, रिगर मोटिस नहीं थे मतलब। और कई बार देखा गया, मैंने एक बात पहले ही बताई थी, मैं आगरा में था तो एक रिक्शा आ रहा है, रिक्शा में जहाँ लोग पाँव रखते हैं बैठते हैं ऊपर, वहाँ पर एक लंबा सा कुछ पड़ा हुआ है, कपड़े में लपेटा हुआ। मैंने बोला क्या ये लकड़ी रखी है कपड़े में लपेटी हुई, इधर भी अकड़ा हुआ उधर भी अकड़ा हुआ। और रिक्शे पर एक लावारिस होगा बेचारा कोई, उसकी लाश को रख के ले जा रहा था, और लाश थी, अकड़ा हुआ, लकड़ी के तरह अकड़ा हुआ। जब यमदूत ले जाते हैं आत्मा को, यमदूतों के भय से शरीर जब छूटता है तो रिगर मोटिस हो जाते हैं, उसमें शरीर अकड़ जाता है
और जब विष्णु दूत ले जाते हैं, शरीर ऐसे बनता है कि जैसे आदमी सो रहा है, आराम से शरीर का त्याग। और प्रभुपाद जी का देखना कभी, अब वो मूवी है यहाँ पर, उसमें होगी इंटरनेट में, वो दिखाना मैं फिर देखना चाहता हूँ, हैं। और कुछ भक्तों को रंतिदेव हुआ, तुम्हारे माता हुई, तुम्हारा मामा हुआ, और दिखाएंगे उनको, आज दिखाना उधर। कितनी देर की है वो? घंटे की है। उसका नाम है फाइनल लेसन, फाइनल या लास्ट लेसन, फाइनल लेसन। देखो प्रभुपाद जी को समाधि में रखा जा रहा है, कैसे उनका शरीर है। तो उनकी कृपा से हम सबको यही कामना करनी चाहिए कि हम भी अंते नारायण स्मृति करते हुए इस संसार का त्याग करें। अरे भाई, ये तभी होगा जब जीवन काल में कृष्ण के लिए कार्य करोगे। नारायण कृष्ण एक ही है, नारायण कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान लिख रहे हैं खुद, अपना नाम नहीं लिख रहे भगवान। अंत काले च मामेवा मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम। प्रभुपाद लिख रहे हैं अंते नारायण स्मृति। अंत में ये शब्द हैं फेमस, नारायण की स्मृति होनी चाहिए। तो मैं श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी, मेरे ये कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? ये गौरांग महाप्रभु का अवतार जो है, सारे अवतारों का शिरोमणि इसको कहा है। लिखा है बांग्ला भाषा में, अवतार भालो अवतार, ऐसा अवतार भालो। इस अवतार ने लोगों को भक्ति दी, कलयुग के लोगों को भक्ति चाहिए। भगवान ने भक्ति दी, नृत्य करते थे भगवान, अपना ही नाम का कीर्तन करते थे। नरोत्तम ठाकुर कहते कहाँ चले गए वो? दुखी होकर नरोत्तम ठाकुर लिख रहे हैं, मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? ये भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। कब गौरांग महाप्रभु हमको मिलेंगे? और गौरांग महाप्रभु, उनका शरीर का किसी को नहीं मिला था। 2 जगह लीला की भगवान ने। एक जगह जगन्नाथ मंदिर में, जो एक जगन्नाथ जी के पुजारी ने देखा था गौर भगवान को जगन्नाथ जी के विग्रह में प्रवेश करते हुए, और उसने फिर बताया था सर्वनाश, ऐसा मैंने देखा भगवान गौर हरि जो है जगन्नाथ जी के विग्रह में जाके समा गए। और दूसरी जगह है कि जगह अपना टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ जो हैं वो बैठे हुए विग्रह भगवान के हैं, उनमें भी प्रवेश किया था भगवान ने। भगवान तो अनेकों रूप धारण करते हैं, तो कोई शरीर किसी को नहीं मिला था। और जब भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह की तरफ गए थे, पट बंद हो गए थे, कोई नहीं देख सका, दुनिया के लोग नहीं। एक पुजारी था, उसने देखा था, उसने बताया था ये बात सारी। तो उनके विरह में श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है कि जिन सबका संग मुझको नहीं मिल रहा, मैं बस रो रहे हैं बेचारे वो। और इन पर बड़ी कृपा थी नरोत्तम ठाकुर पर, ये बड़ी महान आत्मा थे। तो जयदेव गोस्वामी का जीवन मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर मेरे को जो बातें याद हैं उनकी, कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भगवान ये बताते हैं भक्तों की लीलाओं के द्वारा। भक्तमाल में उनका बड़ा ही वर्णन हुआ है, दिव्य वर्णन हुआ है।
यहाँ बड़ा संक्षेप में है। शिला जयदेव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से 300 वर्ष पूर्व, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से 300 साल पहले ये प्रकट हुए थे। शिला जयदेव गोस्वामी बंगाल नरेश श्री लक्ष्मण सेन के राज पंडित के रूप में सेवारत थे। लक्ष्मण सेन राजा जो थे बंगाल के, उनके राज पंडित थे। जयदेव एवं पद्मावती उनकी पत्नी, वो भी बड़ी महान आत्मा थी, जो एक दक्ष नर्तकी थी, जो जगत की अपने जगन्नाथ जी के लिए नृत्य करती थी। पद्मावती माता अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, दोनों ही बड़े अनन्य भाव, अन्य कुछ नहीं। कुछ काल क्षेप के पश्चात उन्होंने वैभवपूर्ण राजसी जीवन त्याग दिया, राजसी जीवन दोनों ने छोड़ दिया और नवद्वीप के चंपाहाटी क्षेत्र में एक पर्णकुटी में वास करने लगे। पर्णकुटी में रहने लगे चंपाहाटी में। यहीं पर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। ये जो गीत गोविंद है ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। इसके बारे में पता उसने वर्णन किया नहीं, तो मुझे याद आ गया, मैं आपको सुनाऊंगा कैसे जगन्नाथ जी को पसंद है। एक दिन गीत गोविंद लिखते समय उनके अंतःकरण में यह लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। देखो राधा रानी कितनी महान है, भगवान भी उनके चरण स्पर्श लिखे हैं शब्द। श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। जयदेव को ऐसा कुछ भी कहने में संकोच हो रहा था कि भी कैसे मैं लिखूं ये, जिससे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान रूप पद में हर्रास होता है कि भगवान तो उनसे तो परे कोई है नहीं। वे राधा माधव के महाप्रसाद को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान कर स्वच्छ होने चले गए। प्रसाद राधा माधव के महाप्रसाद के को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान करने में गए। उनकी अनुपस्थिति में स्वयं श्री कृष्ण जयदेव के भेष में आकर गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख गए। जो पंक्ति रह गई थी भगवान आके वो लिख दी, पंक्ति लिख दी। पंक्ति क्या थी? लिखे देही पद पल्लवम उदारम। भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया और भगवान जब आए लिखने के लिए, पद्मावती जो उनकी पत्नी थी, भगवान जयदेव जी के रूप में आए हैं, प्रसाद ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव यह पंक्ति देखकर विस्मित रह गए। तो उन्होंने जब पंक्ति लिखी हुई देखी, ये शब्द जो मैंने पढ़े, तो पहले जब आए नहाकर गंगा स्नान करके, श्रील जयदेव गोस्वामी और पद्मावती माता को कहा, उनकी पत्नी बड़ी देवी माता थी, वो भी कहा कि भोजन दो। वो भोजन कर रही थी। कहा तू पहले तो आज आपको बड़ा जल्दी, आप पहले भोजन कर रहे हैं। कभी उनको किराए बिना नहीं करती थी वो। हर स्त्री को इसका पालन करना चाहिए, पति को पहले पूजना चाहिए। तो पद्मावती माता कहती हैं, ये भक्तमाल में लिखा है कि क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपने भोजन किया, भोजन किया और आपने लिखा भी कुछ, आपने ग्रंथ जो लिख रहे हैं, क्या नाम, क्या पढ़ा मैंने, वो गीत गोविंद, उसमें लिखा भी है आपने, देखा तो लिखा भी है, शब्द भी लिखे। झट समझ गए। उन्होंने पद्मावती की उपशाली कहते, यही भगवान ने मेरा रूप धारण करके जो शब्द मैं नहीं लिख रहा था वो लिख दिया। पद्मावती तू धन्य है। प्रणाम किया अपनी पत्नी को कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, मेरे रूप में भगवान आए थे और तूने प्रसाद पवाया उनको। विचार करो कितने महान थे हमारे जयदेव जी महाराज, जिनका रूप धारण करके भगवान आए और वो पंक्ति लिख दी। जयदेव दिव्य लौटने पर दिव्य आनंद अश्रु
प्रभावित करने लगे, रोने लगे और बोले, पद्मावती हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह पंक्ति लिख दी है। देखी पद पल्लवम उदारम, तथा तुम्हारे हाथ से प्रसाद लिया है। गीत गोविंद विरहा के उन दारुण भावों को व्यक्त करता है जो रास नृत्य के पूर्व श्री राधिका ने अनुभव किए थे। ये है गीत गोविंद, रास नृत्य के पहले राधा जी ने अनुभव किया था। यह राधा श्याम सुंदर की अत्यांतिक अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है गीत गोविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा लीला के पर्यंत प्रतिदिन स्वरूप दामोदर एवं मुकुंद द्वारा जाने वाले गीत गोविंद का मुकुंद द्वारा गाने वाले लिखना, जाने वाले लिखा है, गाने वाले गीत गोविंद का अतीव आनंद उठाते। ये दो हमारे महान आचार्य कौन कौन? स्वरूप दामोदर और मुकुंद द्वारा। मुकुंद द्वारा गाए जाने वाला, नहीं मैं गलत हूँ, द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अतीव आनंद उठाते। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए कविवर जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत की विविधताओं में जो भी आनंद है, काव्य के सूक्ष्म भावों में जो भी सुललित है, तथा प्रेम की मधुर कला में जो भी उत्तमोत्तम है, उन सबको प्रसन्नचित्त एवं विद्वान जन जयदेव के गीतों से परिशोधन करें। जयदेव जी के इतने महान गीत गोविंद का समापन करने के पश्चात जयदेव ने वृंदावन की यात्रा की तथा तदंतर अपने अंतिम समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु मंदिर में गीत गोविंद के दैनिक पठन का शुभारंभ करवाया। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। जयदेव गोस्वामी कितने महान थे। जो राजा लक्ष्मण सेन की बात आई है इसमें मैं आपको बताता हूँ। जयदेव गोस्वामी किसी के यहाँ गए थे, तो कथा करने गए थे, तो कुछ पूरा ध्यान नहीं आ रहा। कथा करने गए थे तो कथा की उन्होंने बड़ी सुंदर। वो दक्षिणा देने लगे जिन्होंने कथा करवाई, कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने जबरदस्ती उनके कपड़े में 20 स्वर्ण मुद्राएं बांध दी। चुप रहे, कुछ नहीं कहा। लेते कुछ नहीं थे, वो तो निष्काम सेवी बड़े महान वैष्णव थे। तो हुआ क्या, वो वापस जब आ रहे थे तो 4 ठग रास्ते में मिल के उनको पीछे पीछे चलने लग पड़े। जब पीछे पीछे चलने लगे 4 ठग, वो समझ गए भाई ये मेरे मुद्राओं के पीछे हैं। उन्होंने कहा भाई ये लो, तुम 20 मुद्राएं हैं मेरे पास, यही हैं, ये तुम रख लो। देखो भक्त कैसे होते हैं, दुष्ट कैसे होते हैं, इस घटना से हमें समझना है सबको। 20 मुद्राएं दे दी चोरों को, ठगों को, उनके साथ साथ चलने लगे। तो जब ठगों को उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने वो समझ गया, दे दी मुद्राएं दे दी। एक कहा है चोर का मन काला, काला मतलब विचलित। चोर जो है ना, वो चोर थे, ठग थे, बदमाश थे, वो उनका मन विचलित रहता है। तो ठग आपस में बातें करने लगे, भाई इसने हमें 20 मुद्राएं दे दी और ये जाके राजा को बता देगा और हम सबको मरवा देगा। ठग सोचने लगे, जब उनके मन में कुछ भी ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना है। कोई कहता मार दो इनको, दूसरे कहते भाई ये मुद्राएं तो दे दी उन्होंने हमको, पर मारना क्यों इनको। तीसरा कहता मारो नहीं तो ऐसा करो इसके हाथ मुंह काट दो। देखो भक्तों की कैसी परीक्षाएं होती हैं।
हाथ भी काट दिए, पाँव भी काट दिए और एक सूखे हुए कुएं में फेंक दिया उनको। तो राजा लक्ष्मण सेन का वर्णन आ रहा है। राजा लक्ष्मण सेन जो है वन में आया था शिकार खेलने। उन्होंने जब देखा उनको कुएं में पड़े हुए, देखा चेहरा में रौनक, लाल, हाथ पांव है नहीं, और भाई कौन महान आत्मा, निकाला उनको कुएं। राजा के पास तो सुविधाएं होती हैं, बाहर निकालना उनको। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरी ये गति किसने ले गए। राजा कहते हैं कि जिनके हाथ पांव नहीं है, कुएं में पड़े हुए, ये कोई महान आत्मा है। राजा लक्ष्मण सेन ने उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु बना लिया तो बिना हाथ पांव के हैं बेचारे, वो अपने सदा सिमरन करते रहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन महल के ऊपर अटारी में बैठे हुए थे, बिठाया था उनको। वो 4 ठग नीचे जाते हुए दिखाई दिए। तो सेवक को बुलाया जयदेव गोस्वामी ने, जो बिना हाथ पांव के हैं। कहते वो देखो 4 व्यक्ति जो जा रहे हैं वो मेरे मित्र हैं, उनको ले आओ ऊपर। देखो भक्तों का व्यवहार देखो, जरा विचार करो। उनको लाया, जब ऊपर लाया तो देखा वो अवाक, भाई इसको तुम फेंक के आए थे कुएं में, ये कैसे यहाँ पहुंच गया। उनके पाँव के नीचे से मिट्टी निकल गई और चारों ठग घबरा गए कि अभी ये राजा के पास भी पहुंच गया, ये हमें मरवा देगा अभी। लेकिन भक्त राजा को बुलाते हैं, जय गोविंद जयदेव जी महाराज। कहते ये मेरे मित्र हैं, ठगों को जिन्होंने हाथ पांव काटे। भक्त देखो कैसे होते हैं, जयदेव गोस्वामी से सीखना हमने। ये मेरे मित्र हैं, इनको धन दे दो कुछ। राजा अच्छा महाराज, गुरुदेव ये आपके मित्र हैं। ले खजाना खोल दिया, जो कुछ चाहिए ले लो। वो चोर डर रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है सब कुछ। उन्होंने क्या किया कि दिया, और राजा ने कहा अब यहाँ रुको, नहीं हम जाएंगे। रुकाया उनको, पर उनके मन में बड़ी घबराहट थी। उनका सब सम्मान हुआ राजा के द्वारा। फिर वो कहने लगे वहां में जाना है अभी। राजा ने अपने सिपाही भेज दिए कि रास्ते में कोई लूट ना ले आपको, तो ले गए। सिपाही जब ठगों को लेके जा रहे हैं तो उन्होंने, सिपाहियों ने पूछा भाई ये हमारे राजा के गुरु, आप इनको कहाँ से जानते हैं। जिज्ञासा की सिपाहियों ने। उन्होंने बताया कि देखो दुष्ट कैसे होते हैं। यहां भी उन्होंने कुछ नहीं राजा को कहा इन्होंने मेरे को मारा है, इन्होंने मेरे हाथ पांव काटे हैं, उल्टा उनको धन दिया। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता, पर सज्जन को अपनी सज्जनताई नहीं छोड़नी चाहिए। बीच में ये बात आ रही है, एक महात्मा नदी में नहा रहे थे, पानी में बहता हुआ बिच्छू आ गया। बिच्छू तो सूखे का जीव है, पानी में गिर गया कैसे, वो बह रहा है। तो महात्मा ने सोचा ये बेचारा सूखे का जीव पानी में गिर गया है, इसको बचाना चाहिए। हाथ आगे किया, उठाया, जब उसको लगे सूखा लगा, डंक मार दिया बिच्छू ने, छूट गया, दर्द हुई। फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। पास में कोई खड़ा था, उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। संत को कहा ये दुष्ट जीव आपको बार बार डंक मार रहा है, इसको बचा रहे हैं, मरने दो इसको, जाने दो। महात्मा क्या कहते हैं, अरे भाई दुष्ट अगर अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें। इसका काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना। बचा के मार फेंक दिया उन्होंने। यही ये सब ये बात जयदेव जी पर लागू होती है। और दुष्ट कहते हैं सिपाहियों को, भाई हम तुम लोग पूछा, असल में हम जो थे एक दूसरे राजा के पास काम करते थे, तो इसने कोई अपराध किया, जयदेव जी के लिए कह रहे हैं अपराध। राजा ने कहा इनको मार दो। हमने इनके हाथ पांव काट दिए, वो सच्चाई भी बोल दी, हाथ पांव काट दिए और
हम जो हैं ये तो बड़ा उल्टे सीधे शब्द कहे, कहते ये ऐसा है, ये मतलब बुरी शब्द के चंडाल कहा उनको कि जयदेव जी को कुछ शब्द बुरे शब्द कहे, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। भक्तमाल की कथा में ये हैं, ये ऐसे हैं। तो सिपाही अभाग में राजा का गुरु, वो ऐसे हैं, हाँ ये ऐसे हैं, हाँ ये ठग हैं। फिर दो तीन बार, जब तीसरी बार कहा भगवान से ये सहन नहीं हुआ। सिपाहियों के देखते देखते धरती फटी और चारों ठग उसमें घुस गए और धरती ऊपर से बंद हो गई। तो सिपाही वापस आए, सब राजा को सारी बात बताई कि महाराज ऐसे ऐसा। आगे चरणों में गिर के महाराज कौन थे वो बताइए। राजन छोड़ो, कहते नहीं महाराज बोलो। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ही मेरी ये दुर्गति की थी, मेरे हाथ वो काटे थे। सारी बात सुनाई तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ और फिर कृष्ण कृपा से जयदेव जी के हाथ में वापस आ गए, ठीक हो गए वो। फिर राजा ने अपने पास रखा, राजा लक्ष्मण सेन ने उनको रखा अपने पास। भक्तमाल में तो बड़ी इनकी डिटेल है, रखा भक्त कैसे होते हैं, कितने महान होते हैं। जिसने इतना कुछ किया उसका भी भला चाहते हैं, लेकिन जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ना, भक्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान ऐसे दुष्टों का दमन करते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर हम भगवान के चरणों में अपराध करते हैं तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है, पर अगर हम भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं तो उसका मार्जन नहीं होता। भगवान उसको माफ नहीं करते। भगवान ने चारों को धरती में बंद कर दिया, उन दुष्टों को। तो जयदेव महाराज आज के दिन वो गोलोक धाम को गए थे और उनका गीत गोविंद जो है बहुत ही दिव्य है, बड़ी वहाँ पर लीला उसमें वर्णन है। तो गीत गोविंद का भी कभी श्रवण करना चाहिए। संजय नहीं याद? संजय को जरा बुलाओ नीचे से। अच्छा, तो उसके पास शायद गीत गोविंद होगा, माता सुनाना जरा पढ़कर हमको। गीत गोविंद बहुत सुंदर है और जगन्नाथ जी को कितना पसंद है ये भी वर्णन आता है भक्तमाल में। एक माली की बालिका वो बैंगन चुन रही है, बैंगन का खेत है, माली है, बैंगन तोड़ रही है, तो और गीत गोविंद गा रही है। वो गीत गोविंद ये बड़ा प्रचलित हुआ अपना उड़ीसा में, बंगाल में भी। और गीत गोविंद का पाठ कर गा रही है तो भगवान जगन्नाथ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उस बालिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हुआ क्या, बैंगन का खेत है, बैंगन में कांटे होते हैं, उनका भगवान का जो पीताम्बर था जो भी था वो फंस गया उसमें और फट गया। उधर मंदिर में घंटी बज गई, भगवान आ गए, जगन्नाथ फटाफट मंदिर में आ गए। तो देखा पीताम्बर फटा हुआ, पूछा प्रभु ये क्या हुआ। राजे भी थे ऐसे जगन्नाथपुरी के जो भगवान उनसे बातें करते थे, पंडे भी ऐसे हुए जो भगवान उनसे बातें करते थे, जगन्नाथ भगवान। तब उन्होंने बताया कि मैं गीत गोविंद सुनने गया था बैंगन के खेत में, अच्छा देखा जाकर हो तो भगवान के पीताम्बर का वो थोड़ा सा फंसा हुआ फटा हुआ उधर। पर उस बालिका को वहां लाए कि तुम हमारे भगवान को गीत गोविंद सुनाया करो। जगन्नाथ जी को रोज गीत गोविंद सुनाया जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके रचयिता जयदेव गोस्वामी थे जो आज के दिन धाम को चले गए। बोलो श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज तेरो भाव महा महोत्सव की। अगर हो सके तो आज जयदेव गोस्वामी बड़े महान आचार्य का आज तेरो भाव है तो कुछ थोड़ा भंडारा कर देना, अच्छा कुछ बना देना। और एक इनकी बात सुनो जयदेव जी की कि ये कैसे थे, कैसे महान थे।
बात याद आते आते भूल रहा हूँ, फिर आ जाती है तो सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी घटना जो भक्तमाल में बन। हाँ, एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने जगन्नाथ जी से आकर प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मेरे घर संतान हुई, पहली संतान मैं आपको अर्पण करूंगा। तो उसके घर में, ब्राह्मण के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका कौन थी? पद्मावती। वो ले आया अपने वचन के अनुसार, जगन्नाथ भगवान इसे स्वीकार करो। तो जगन्नाथ जी ने उस ब्राह्मण को कहा, मेरा ही एक स्वरूप, हाथ पांव जगन्नाथ जी के भी नहीं है, तो जयदेव जी के कुछ समय तक हाथ पांव नहीं थे, वो मेरा ही स्वरूप है। जयदेव, उसको बोलो मैंने कहा है, और ये उसको दे दो, अपनी बेटी तुम। तो पद्मावती को लाया गया वहाँ। तो उन्होंने कहा, जयदेव जी को ब्राह्मण ने, पद्मावती के पिता ने कहा कि इसे स्वीकार करो। कहते भाई मैं फक्कड़ आदमी, कुटिया में रहने वाला, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकते, इसे कहाँ संभालूंगा। कहते जगन्नाथ जी का आदेश है। कहते जगन्नाथ जी की अगर 10,000 भी पत्नियां, उनको शोभा है, मैं तो बैरागी हूं। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, बड़ी जगन्नाथ जी की बात नहीं मानते, भगवान ने कहा है। तो जयदेव जी ने बालिका को पूछा कि तुम बताओ। कहते मेरे पिता जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वो बड़ी महान आत्मा हुई, तो जयदेव जी की पत्नी बनी। तब वो समझे कि अच्छा भगवान की इच्छा ऐसी। तो उन्होंने जयदेव अब उनको स्वीकार कर लिया उस बालिका को, नहीं तो वो तो चाहते ही नहीं थे। और उनसे विवाह हुआ, और बड़ी महान उनकी बड़ी कथाएं हैं भक्तमाल में, पद्मावती माता की भी। अपना पद्मावती जो है, राजा के पास जब रहते थे जयदेव जी और पद्मावती, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पद्मावती की कि जयदेव जी का ऐसे तिरोभाव हो गया। कहते नहीं वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ उनको। पद्मावती माता, भाई ये रोएंगी कुछ, वाकई जयदेव जी ठीक ठाक थे। और भी कुछ विशेष कथा मुझे याद नहीं आ रहा। तो पद्मावती माता की बहुत लीला है, बड़ी महान आत्मा हुई वो जयदेव गोस्वामी की पत्नी, और जिनके हाथ से स्वयं जगन्नाथ जी, स्वयं कृष्ण भगवान आकर वो भोजन कर रहे हैं, और लिख भी दिया उन्होंने। धन्य है पद्मावती माता, और धन्य है जगन्नाथ भगवान, और धन्य है श्रील जयदेव गोस्वामी। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो पद्मावती माता की, बोलो भक्त और भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन को विराम देते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। संजय को पूछना, उसके पास हो सकता है ये गीत गोविंद हो, इंटरनेट में है। ठीक है, इंटरनेट में तो पूरी डिटेल होगी ना। ठीक है, ये भी अच्छा हो गया, इंटरनेट का ये फायदा है, ये चीजें उनमें मिल जाती हैं। हैं? हाँ। रितिका माता कनाडा से। रितिका माता, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर लेक्चर। प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स टू प्रोग्रेस इन भक्ति। मेरा प्रश्न है कि त्याग भावना को कैसे जागृत करें। क्या आत्मा को त्याग की भावना कैसे जागृत करें? रितिका माता, जब आप भक्ति करोगे, गुरु आज्ञा में रहोगे, जप करोगे और अपनी भावना का उत्थान करोगे, तो त्याग स्वतः ही आपके अंदर आएगा, धीरे धीरे आएगा। त्याग की भावना भक्ति से आती है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति जब हम करते हैं, उससे विरक्ति, त्याग अंदर जागृत होता है। प्रभुपाद जी ने भक्ति का ही दान दिया है। मेरी शुभकामना रितिका माता तेरे साथ में है, पर प्रभुपाद जी के चरणों में तुम प्रार्थना करो कि तेरे को वो भक्ति का दान दें और तेरे मन में विराग आए। सबके मन में विराग आना चाहिए, क्योंकि संसार तो हमारा घर है नहीं,
इसमें से हमको निकाल दिया जाएगा, आज नहीं तो कल, परसों नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 लगा लो, 80 लगा लो, 100 लगा लो, कोई भी नहीं होगा हम में से, सब साफ होंगे। जो 100 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो 100 साल के बाद नहीं होंगे। तो विराग आना, जो तेरे मन में बात आ रही, बड़ी अच्छी बात है, भक्ति करने से ही आएगा, भक्ति प्रश्नानुभव। विरक्ति, विरक्ति मतलब त्याग आएगा। और महाप्रभु ने यही शिक्षा दी, ऋतिका माता, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थ के का पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम उदर यस्तम हम प्रपद्य। भगवान ने त्याग की विद्या सिखाई और उन्होंने 24 साल अवस्था में ही संन्यास ले लिया। जब हमारी माता विष्णुप्रिया 16 साल की थी, धन्य है विष्णुप्रिया माता, जिन्होंने सारा जीवन महाप्रभु के सिमरन में बताया। कैसे क्या करती विष्णुप्रिया माता? एक चावल का दाना लेती, रखती भगवान का नाम लेकर, वो जितने चावल के दाने इकट्ठे होते उनका प्रसाद बनाती, भगवान को अर्पण करती, खुद पाती। विष्णुप्रिया माता ने एक शब्द कहे हैं, याद आए, आप सब बोलो, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा। लाओ मतलब उनका नाम लो, गौरांग महाप्रभु का। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौर लाओ भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बोले, जे जन से अमार प्राण रे, से कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बले, जे से अमार प्राण रे, से ये हमारी जगत जननी माता विष्णुप्रिया के शब्द हैं। कहो गौरंगा, गौरांग महाप्रभु का कहो, उनको नाम लो, उनका लो गौरंगा, गौरंगा का नाम लो, भजो गौरंगेरा नाम रे, गौरांग महाप्रभु का नाम भजो। ये जन गौरंगा वाले, जो गौरांग महाप्रभु का नाम बोलेगा, सही हमारा प्राण है। विष्णुप्रिया माता कह रही है वो मेरा प्राण है। देखो छोटी इतनी उम्र में पत्नी को छोड़ देना, वो तो पत्नी कोई सदा इस संसार में से हो तो गालियाँ निकालेगी ना, लेकिन विष्णुप्रिया माता क्या कह रही है, कितना तपस्वी में जीवन उनका था। धन्य है विष्णुप्रिया माता। कहते जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा वो मेरे प्राण हैं। ये विष्णुप्रिया माता के शब्द हैं। तो ऋतिका माता, त्याग ही जीवन है, भक्ति करो, जब जितना हो सके उतना करो। 16 तो कम से कम है। जिसे अपना जीवन सफल करना है वो जब, देखो हमारे आचार्य नामाचार्य जिनके बारे में मैंने पढ़ा, वो तो 192 माला रोज जपते थे। 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे श्रीला हरिदास ठाकुर, जो कि मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए थे। 22 घंटे नाम जपते थे और 2 घंटे में खाना पीना सोना सब काम करने। कितने महान थे। तो नाम जपो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। नाम जपो बस, विराग धीरे धीरे आएगा, जल्दी नहीं आएगा। ऋतिका माता। दिव्या माता अमृतसर से। कौन? दिव्या।
दिव्या। दिव्य माता। हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके डेली के प्रवचन सुनती हूँ और आप हमेशा कहते हो कि महाप्रभु जी के मैसेज का प्रचार घर घर में हो। तो मेरे संपर्क में एक माता जी ने हमें उनके घर पर हरिनाम संकीर्तन करने को कहा और आपकी कृपा से हमने कल उनके घर पर थोड़ा धीरे धीरे बोलो, शब्द क्लियर नहीं आ रहे मेरे को। हमें अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा और आपकी कृपा से हमने कल उनके घर पर संकीर्तन किया और गीता का प्रचार भी किया और बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, अगर आप चाहें तो हमें आशीर्वाद दें कि हम इसे कंटिन्यू कर सकें। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दिव्य माता, हम क्यों नहीं चाहेंगे। पहले हम तुम्हारा धन्यवाद करेंगे, तुम जो हरिनाम संकीर्तन कर रही हो और करते रहो, ये बहुत अच्छा है। और जोड़ो, इतने सारे अमृतसर में हरिनाम को फैला दो। इससे पहले अतुल कृष्ण गोस्वामी जी आते थे अमृतसर में, बड़ा प्रचार किया। उनके ही अनुयायी मदन लाल जी थे नहर वाले, उन्होंने बड़ा प्रचार किया। और अभी सुभाष जी उनके सुपुत्र हैं, वो तो आजकल वृंदावन में रहते हैं। तो खूब करो। आप कहते आप जगह यदि हम चाहें, क्यों नहीं चाहेंगे, यही तो जीवन है, इसी से तो कृपा होगी। दिव्य माता, खूब हरि नाम करो, घर घर जाके करो और लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाओ, सबको नाम जपने के लिए कहो। सब लोग महामंत्र जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र से पहले उनको बोलो, पंचतत्व मंत्र भी जरूर जपें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसके पहले नमा ओम विष्णुपदाया कृष्ण प्रश्नाया भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ये सबको जपने के लिए कहो। तो मैं पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। और माता, तूने ये शब्द कहे मुझे अच्छे नहीं लगे। यदि आप चाहें तो मुझे आशीर्वाद दें। अरे तुम ही तो आशीर्वाद के लायक हो, जो कीर्तन कर रही हो, प्रचार कर रही हो। हम चाहेंगे क्यों नहीं। ऐसे शब्द दोबारा नहीं बोलना। धन्यवाद दिव्य माता तेरा। हरे कृष्ण। नमिता माता शहजादपुर। नमिता माता शहजाद। हाँ, नाम थोड़ा धीरे बोलो ना, ताकि पूरा शब्द क्लियर नहीं आते। नमिता माता, ये तुम्हारे शहजादपुर अम्बाला। शाहजहादपुर अम्बाला पर तुम्हारे परिवार से है ये नमिता माता। हरे कृष्ण कहाँ महाराज जी। इसकी गुरु है नहीं इधर, क्या नाम उसका, सत्यवती माता। हाँ, सत्यवती माता, ये तेरी चेली है नहीं नमिता माता। और कहती हाँ मेरी चेली है। अरे पहली शिक्षा गुरु तू ही है उसकी। हाँ, क्या कह रही है नमिता माता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरे पति संजीव गुप्ता का जन्मदिन है। आज मेरे पति संजीव गुप्ता का जन्मदिन है। हाँ। आप उन्हें भक्ति शुरू करने का आशीर्वाद दें। जरूर देंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे पति के साथ वो भक्ति करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। नमिता, मैं तुम्हें यह भी कहूँगा, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद सदगुरु हैं और नित्यानंद भगवान आदि गुरु हैं। ये भक्ति देने वाले हैं और तुम्हारे पति की भक्ति जागृत हो। तुम्हारा पति नहीं, नाम नहीं जपता, नहीं खाता पीता भी है, पीता खाता। अरे पीता तो खाता भी होगा आगे पीछे, नहीं छोड़ दिया, खाता है नहीं, खाली पीता है, खाली पीता है। अच्छा अच्छा, तो मेरी शुभकामनाएं। तुम माता नमिता माता लगी रहो। क्या लगती है नमिता आपकी? भाई के बेटे की बहू। अच्छा अच्छा, तो हम प्रार्थना भी करेंगे तेरे पति के लिए, तुम अच्छी हो, तेरा पति भी छोड़ दे
खाना पीना खाता पता नहीं है नहीं, पर पीता है तो छोड़ दे तो अच्छा है। पीना शराब जो है बहुत खराब बताई है हमारे ग्रंथों में। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवांगन गम। ब्राह्मण की हत्या और शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप बताए हैं। ऐसा करने से महापाप होता है। तो तुम भक्ति करते रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि तेरा पति छोड़ दे। आज उसका क्या है, जन्मदिन है आज उसका। और जब जन्मदिन है तो पति के जन्मदिन पर लड्डू चढ़ू हैं? नमिता ने पहले बता दिया करो ना मुझे फिर। हैं? अच्छा अच्छा, पर कोई किसी का प्रश्न है तो बता दो ना, मुझे आ चुका है। तो तेरे लड्डू भी पहुंच गए हैं, आज आ गए हैं लड्डू इधर। अच्छा, तो नमिता माता पूरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। तुम अपनी शिक्षा गुरु जो है सत्यवती माता, उसके साथ जुड़ी रहो और तेरा कल्याण होगा। सत्यवती के साथ भी तो ऐसी ही घटना थी नहीं? नहीं ऐसा ही था? वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा, बेटी बोल रही है? अरे मार खाएगी तू पिता से पिटाई कर देंगे तेरी। लड्डू आगे नमिता माता रख दें अभी, चल रख दे। ये नमिता तेरे पति के जन्मदिन पर लड्डू बांटे जाएंगे। तो देखो तेरी जो शिक्षा गुरु है सत्यवती देवी दासी, उसके साथ भी ऐसी उसकी बेटी बता रही है, सत्यवती की बेटी बता रही है कि हाँ मेरे पिता भी खाते भी थे पीते भी थे और वो धुआं भी उड़ाते थे। वो भी सब वो जो बोल रही है बेटी कहती है, वो कहती है हाँ हाँ ऐसे कर, सरल आ रही है। तो तीनों काम करते थे, लेकिन आज वो सब छोड़ छाड़ दिया उन्होंने और सत्संग में बैठे हुए हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो तेरे साथ भी कृपा होगी, तुम प्रयास करो और सत्यवती का जो है मार्गदर्शन लो, ठीक है? नमिता माता। गुलशन सलूजा जी सूरत से। गुलशन जी सूरत से। महाराज जी, उन्हें गुलशन पूरा नाम क्या उनका? सलूजा। सलूजा। महाराज जी, एक हंसी से खुशी मिलती है तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है। ज़्यादा नहीं तो एक बार अंत में 1 मिनट की हंसाई ज़रूर करवाएं। मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका दास गुलशन पंजाबी सूरत से। गुलशन जी, आपने तो हास्य क्लब खोल रखा है, तो हम ज़रूर आखिर में कर देंगे। आज नमिता के पति का जन्मदिन भी है तो हंसा देंगे, लड्डू बांटने के बाद हंसाएंगे, ठीक है सलूजा जी? बस। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, इतना सुंदर प्रवचन करके हमें अभिभूत किया है। तो सभी लोग बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आज शहजादपुर से संजीव गुप्ता जी के जन्म उत्सव पर नमिता माता जी ने लड्डू और समोसे का आयोजन रखा है। अच्छा। तो लड्डू अभी वितरित किए जाएंगे और समोसा शाम को। अच्छा, अभी क्या नाम? संजीव गुप्ता जी। नमिता, संजीव जी अभी हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम या नहीं? नमिता को पूछो, वो नहीं देखते हैं? अच्छा, तो संजीव जी, मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप मदिरा पान करना बंद कर दें। मानेगा? अच्छा, धुआं भी उड़ाता है।
तो संजीव जी, आपकी पत्नी इतनी अच्छी है नमिता देवी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मदिरापान और धूम्रपान दोनों का त्याग कर दें। आज के बाद आपका नया जन्म है, इन दोनों का त्याग कर दें और महामंत्र का जप भी जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले 2 मंत्र उनको एक एक बार बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। धन्यवाद संजीव गुप्ता जी आपका। हरे कृष्णा। कुछ आ गया मैसेज? नहीं तो संजीव गुप्ता जी के जन्मोत्सव पे जो लड्डू और समोसे का आयोजन किया गया है, तो उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अभी किसी का भी जन्मदिन होता है, जो एनिवर्सरी होती है, तो लड्डू बढ़ते हैं। महाराज कुछ और भी बढ़ना चाहिए, एक ही हो गया है। क्या? लड्डू 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 डिफरेंट होना चाहिए। और क्या चीज? थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ। ओ कल कल श्वेता का जन्मदिन। जलसा है। अच्छा बहुत। अच्छा श्वेता माता, तू ये बता, जब कर रही है तूने कितनी माला? वेरी गुड, ताली बजाओ सारे। श्वेता भी ताली बजा रही है, तेरे उसमें ताली बजी, तूने दुल्हन बजानी है। अच्छा, तो सन्नी, क्या नाम? सन्नी जी, आपकी कितनी माला हो रही है? अच्छा, एक बात का उत्तर देना आपने मेरे को। भोजन कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा है? भोजन रेगुलर होता है ना, तो भजन क्यों नहीं रेगुलर? अभी आज के बाद रेगुलर करेंगे आप, ठीक है? कितनी माला करेंगे? वो आगे जा रही है आपसे, और पीछे रह जाएंगे आप। चलो 8 माला और नियम से करनी है आपने, ठीक है? और बेटा, हाँ बेटा, तू कितनी करता है? एक करी थी। अभी रोज कितनी करेगा? 2 पक्का? चलो ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ानी है। तो नहीं, तेरी उम्र कितनी हुई अभी? 9 साल। ठीक है, 2 माला कर। जब तू 12 साल का हो जाएगा ना, फिर 16 माला करनी है, ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस पहले लड्डू बांट लें, हैं? अच्छा हंसाना है। लड्डू मेरे आगे पड़े, इनमें ना हंसी चली जाए मेरी। हरि बोल। सुरुजा जी, ये लड्डू आप देख के इनको स्वीकार कर लो। आपको तो आप बड़ी दूर सूरत में बैठे हो, तो देख के स्वाद चख लो आप इनका ही। देखो तो अभी सलूजा जी हमारे हैं, बड़े प्रेमी हैं, और देखते हैं प्रोग्राम को। ये इन्होंने हास्य क्लब खोल रखे हैं जगह जगह, लोगों को हंसाते हैं। हंसने से भी आदमी का खून बढ़ता है। तो सलूजा जी से जैसा मैंने सीखा है, मैं वैसा करता हूँ। अब मेरे को देख लो, सब ने हंसना अभी। हे हे हे, ठीक है सलूजा जी। नमिता के पति के जन्मदिन की उपलक्ष्य में जो है सबको हंसा दिया। हरे कृष्णा। देखो अभी हंसने से सलूजा जी बहुत अच्छा हंसाते हैं ये, हैं?
चलो हरि बोल, पानी दे दो, लड्डू पहले बांट देते हैं। नमिता के बच्चे कितने हैं? 2 बेटे। बोला उनको भी संस्कार दे बच्चों को, हैं? ठहरो, पानी मांगा मैंने पहले भाई। इनको उठाओ, इसको उठाओ। क्या? हाँ ठीक है। मीठे वालों को लड्डू खाएंगे? तुम नहीं खाते तो बाकी तो खाते हैं सारे। हाँ तुम्हारा, चलो चलो, खा रहे, खाना शुरू कर दिया। अरे बोल, चलो इधर आओ, इधर आओ, पहले बड़ी बात क्या है। प्रभु जी कह रहे हैं श्वेता को पागल है ये, तो बोल देती है सब। सच बोलना ना। तो पीते थे महाराज जी, चुपके चुपके पीते थे पापा। हमें शीशे में से देखते थे, कोई देख तो नहीं रहा। जब आपसे लगे थे ना, तब जब आपसे जुड़ चुके थे ना, तो हमें कहते छोड़ दो, तो घर नहीं पीते थे। फिर जब ड्यूटी पे जाते थे ना, फिर दूर से जाके पीने लग जाते थे। शीशे वाला घर था, तो दूर वाली दुकान पे जाके खरीदते थे, फिर वहां जाके ना देख लेते थे, शीशे में से देख तो नहीं रहे। हाँ, सच्चाई है। वो पर्दे के पीछे छुप जाते थे, फिर पीते थे पापा। नहीं, नियम कोई नहीं तोड़ा महाराज जी दीक्षा के बाद। सुबह का भूला हुआ, हाँ जी, श्वेता, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, ठीक है? इसको देना प्रसाद, जब पे तो आए नहीं। तकलीफ नहीं है। महाराज जी 1 बजे उठ के बैठ गए, आए नहीं वहाँ पे। आना चाहिए वहाँ जब किया ना बैठ के, बस कह रहे मैं वहाँ आया नहीं। हाँ? 1:15 उठे। जप करो, भगवान कृपा करें। तू तो लंबा हो गया यार, पहले से बड़ा हो गया। टोपा तेरा तो बहुत लंबा है। हैं? हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता, पियानो भी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जब जप करेगा ना फिर बढ़िया होगा। भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं स्कूल में। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने तो शुरू से पहले बच्चों को यही संस्कार होते थे ना। अभी हमारी बेटी श्वेता जो है इसको संस्कार दे रही है। सर्वश आता है इसको, नर्सिंग आरती बहुत अच्छी गाता है नर्सिंग। बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। चलो हम सब लोग